रमज़ान में 10 काम ज़रूर करें। रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है और ये अपने अंदर इतनी बरकत लिए हुए है कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे और इबादत में नेक कामों में और ज़्यादा तेज हो जाते थे, यहाँ तक कि एक लम्हे को भी गंवाना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, अगर आप इस महीने की बरकत में हिस्सा चाहते हैं तो सुस्ती और काहिली को दूर फेंक दीजिए और सुबह से शाम तक अपने कार्यों के अलावा इबादत और नेक कामों का रूटीन बनाइए और उन नेक बंदों में शामिल हो जाइए जो इस महीने का एक एक मिनट वसूलते हैं। तो आपको सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी लिस्ट हमने यहाँ बयान की है जो आपको एक नेक रूटीन बनाने में मदद करेगी और इन कामों से आप अपने जिस्म और माल की ज़कात अदा कर पाएंगे। एक सच्चे दिल से तमाम गुनाहों से तौबा करना और खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना। पहला तो इस्तिग़फ़ार पढ़ना और दूसरा है कि अपनी दुआओं में अल्लाह से अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी चाहना में ध्यान में रखते हुए कि क्या मालूम अगला रमज़ान हमें नसीब हो कि न हो। 2 रोज़ा रखने और तरावीह पढ़ने का पूरा एहतमाम करना रमज़ान की सबसे अहम इबादत है। रोज़ा रखना जिसके रूहानी फ़ायदे तो हैं ही, जिस्मानी फ़ायदे भी हैं और इसके रखने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। और तरावीह रात में क़याम करना है और दिन भर के बाद अल्लाह के सामने कुछ रकातें एक्स्ट्रा अदा करनी है, जो इस महीने की बहुत अहम इबादत है। 3 रोज़े में आँख, कान, नाक, जुबान, दिल, दिमाग और जिस्मानी हिस्सों को हर गुनाह से बचाने की पूरी कोशिश करना। अगर आपने इबादत तो की लेकिन गुनाहों से नहीं बच रहे तो ये वही बात हो गई कि कटोरे के बजाय छलनी में पानी लेना, जिसमें पानी तो आएगा लेकिन निकल जाएगा। वैसे ही एक तरफ नेक अमल तो करते रहे लेकिन दूसरी तरफ गुनाहों से नेक आमाल को बर्बाद करते रहे। 4 बाजमात नमाज का एहतिमाम करना, जमात के साथ नमाज अदा करने का हुक्म तो पूरे साल है और हदीस में इसकी ताकीद आई है और खासकर रमज़ान में तो इसका सवाब कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए कार्यों में मशगूल होकर इससे महरूम न रहें। 5 इशराक, चाश, तवाबीन, सलातुत तस्बीह, तहियतुल मस्जिद और तहज्जुद का मामूल बनाना। फ़र्ज नमाज के अलावा बहुत सारी नफल नमाजें हैं जिसकी अदायगी से हम अपने रब से और भी ज़्यादा करीब हो सकते हैं और रमज़ान में तो इबादतों के लिए बहाना ढूंढना चाहिए और किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। 6 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करना। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को नेक और सच्ची ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या सबक दिया है, इसको पढ़ें और हदीस पढ़ने और उस पर अमल करने को रोज़ाना का मामूल बनाएं। 7 कुरान करीम की जितनी तिलावत हो सके करना। एक तो खुद कुरान की तिलावत के ही बहुत सारे फ़ायदे हैं, दूसरे रमज़ान का कुरान से ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह ने रमज़ान में ही कुरान उतारा और जितने भी बुजुर्ग दीन अब तक रहे वो रमज़ान में कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाए रखते थे और ज़्यादातर वक्त कुरान की तिलावत करते रहते थे। कम से कम एक आयत का तर्जुमा और समसीर भी पढ़ना और अगर हो सके तो तिलावत के साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ लेना। 8 चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना, कभी कभी पूरा कलमा पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान बख्शता है और रमज़ान हो या गैर रमज़ान अल्लाह के जिक्र को अपने दिल से लगाए रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे न सिर्फ ज़िंदगी बल्कि आखिरत में भी सुकून हासिल होगा। 9 जन्नतुल फिरदौस मांगना और जहन्नम के अजाब से पनाह मांगना। इन तमाम नेक आमाल के साथ साथ जब दुआ करना तो जन्नत की तलब करना जो नेक लोगों की जगह है और जहन्नम से पनाह मांगना जो बुरे लोगों की जगह है। और अगर पूरे सच्चे दिल से आपने अल्लाह से कुछ मांगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न मिले। हाँ, अगर कोई खिलाफ काम न किया हो। 10 सदका करना, अल्लाह की राह में खर्च करना और गरीबों को इफ्तारी व सहरी में शामिल करना एक बहुत ही नेक काम है और सदका करना तो वैसे ही माल बढ़ाता है। तो अगर आप सदका करते रहे तो इंशाअल्लाह इस महीने का असर आपको पूरे साल पर दिखने लगेगा। अल्लाह हमारी कमज़ोर इबादतों और